क्या आपको पता है कि मेरे धन नानक देव जी ने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई क्रोध नहीं किया, कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया को जब भी कुछ सिखाया है या जब भी कोई संदेश दिया है, बहुत शांत स्वभाव से और बहुत धैर्य स्वभाव से दिया है। इसलिए उनके बहुत फॉलोवर्स थे जो कि हमेशा उनके पास बैठे रहते थे। लेकिन अपने आखिरी समय में गुरु नानक देव जी ने एक रौद्र रूप धारण किया और क्रोध में एक डंडा उठाया और सबको मारने लगे। अब सब सोचने लगे कि शायद गुरु नानक देव जी को बुढ़ापा आ गया है और इनका दिमाग हिल गया है, इसलिए सबको मार रहे हैं। अब कुछ लोग तो वहां से भाग गए ये देखकर, लेकिन कुछ लोग गुरु नानक देव जी के पीछे आ रहे थे क्योंकि गुरु नानक देव जी आगे चलते जा रहे थे। अभी भी काफी लोग उनके पीछे पीछे चलते आ रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो काफी लोग पीछे आ रहे थे। फिर गुरु नानक देव जी ने एक कला बरताई और एक जगह चांदी के ढेर लगा दिए। तो कुछ लोग उन चांदी के ढेर को देखकर उसमें रुक गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग उनके पीछे आ रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने एक जगह सोने के ढेर लगा दिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग गुरु नानक देव जी के पीछे आ रहे थे और कुछ लोग सोने के ढेर में अटक गए। अब गुरु नानक देव जी ने हीरे के ढेर लगा दिए, तो सारे ही लोग हीरे के ढेर में अटक गए, लेकिन अभी भी दो लोग उनके पीछे आ रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कौन खड़ा था? भाई लैणा जी और बाबा बुड्ढा जी। तो गुरु नानक देव जी ने उनको बोला कि तुम क्यों नहीं रुक गए, तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तो उन दोनों ने जवाब दिया कि पातशाह, उन लोगों को पीछे कोई होगा जो उनको संभाल लेगा, लेकिन हमारा आपके बिना कोई भी नहीं है, हमें कौन संभालेगा? तो गुरु नानक देव जी ने अब फिर कला बरताई। उन्होंने आगे ना एक मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर कफन रख दिया। अब वो गुरु नानक देव जी उनको कहते कि तुम मेरी सारी बात मानोगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो क्या ठीक है, अगर तुम मेरी सारी बात मानोगे ना तो ये मुर्दा खा के दिखाओ। तो इस बात को सुनकर बाबा बुड्ढा जी थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये मैं कैसे खाऊं, मुर्दा कैसे खाऊं। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी ने बोला वैसे ही भाई लैणा जी मुर्दे के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पातशाह बताइए कहाँ से खाना शुरू करूं, आगे से या पीछे से? तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं तेरा जहां से मन हो वहां से खाना शुरू कर। तो ये कहते ही भाई लैणा जी जैसे ही कफन हटाते हैं तो उसके नीचे कड़ा प्रसाद की देग होती है। तो वहां पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई लैणा, तू लैण आया सी और तू ले गया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत उनके अंदर ट्रांसफर कर दी और उनको सिख धर्म का दूसरा गुरु बना दिया, जो कि बाद में वो गुरु अंगद देव जी के नाम से फेमस हुए। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के नाम से जो जाने जाते हैं वो भाई लैणा जी ही होते हैं। अगर आपको भाई लैणा जी की और भी कुछ साखियां सुननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी अच्छी साखियां हैं। जय श्री राम।